नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्ष गोयल हूँ और आज मैं आपके साथ बात करूँगी साइनोसाइटिस के बारे में। ये क्या होती है, क्यों होती है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ये आजकल बहुत कॉमन है, बच्चों में भी हो जाती है, बड़ों में भी हो जाती है और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन में एंड में बताऊंगी आपको, जो ज़रूरत पड़ने पर आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं और आपको सर्जिकल इंटरवेंशन से बचा सकती हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें, जिससे जब भी मैं नया वीडियो बनाती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। पहले तो साइनोसाइटिस होता क्या है। हमारी स्कल में कुछ कैविटीज़ होती हैं जिनके अंदर हवा भरी रहती है। ये कहाँ? फोरहेड में होती हैं, आईज के बीच में होती हैं और चीक बोन्स में होती हैं। उनको हम चार तरह के साइनसेस में डिवाइड करके बोलते हैं, जैसे फ्रंटल साइनस, स्फेनाइड साइनस, इथमाइड साइनस और मैक्सिलरी साइनस। इनका मेन फंक्शन होता है म्यूकस प्रोड्यूस करना, जो कि नाक को अंदर से मॉइस्ट करके रखता है और ये इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना नाक को पॉल्यूटेंट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, डस्ट से और डर्ट से। ये नाक को प्रोटेक्ट करके रखता है। जब इसकी लाइनिंग में, साइनस की लाइनिंग में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तब वहाँ पर म्यूकस जो है हवा की जगह म्यूकस ले लेता है और नाक बंद हो जाती है, पैसेज बंद हो जाता है और हेल्दी ड्रेनेज नाक का नहीं हो पाता है। तब इसे साइनोसाइटिस कहते हैं। जब साइनस में म्यूकस एक्यूमुलेट होता है तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं। साइनोसाइटिस होता कैसे है? इसका मेन कारण है प्रोलॉन्ग वायरल इन्फेक्शन, मतलब ज़्यादा टाइम तक अगर वायरल इन्फेक्शन रह गया है तो उसकी वजह से साइनोसाइटिस हो सकता है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो जाता है, एलर्जी है इसकी वजह, एक नेज़ल पॉलिप मतलब नाक के अंदर ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से आपको साइनोसाइटिस हो सकता है। और भी बहुत से कारण होते हैं, एडिनॉइड्स वगैरह, जिसकी वजह से साइनोसाइटिस हो सकता है और वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके कारण ग्रो करने लगते हैं। लेकिन जो मेन कारण होता है इसका, वो वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसके सिम्टम्स कौन से होते हैं? बार बार छींके आना, नाक के ऊपर या फिर चीक्स में पेन होना, नाक का डिस्चार्ज जो होता है वो पानी जैसा होता है या फिर कभी कभी थिक भी हो सकता है, नाक बंद हो जाती है, ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है और आपको स्मेल की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको स्मेल नहीं आती है। कभी कभी पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होता है और वो इसका मतलब होता है कि नाक का पानी गले में गिरता है और वहाँ पर गले में इरिटेशन हो जाती है। साइनोसाइटिस को डिटेल से पढ़ने के लिए आप मेरे ब्लॉग में जा सकते हैं और वहाँ मैंने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्क्राइब किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये साइनोसाइटिस दो तरह का होता है, एक्यूट साइनोसाइटिस और क्रॉनिक साइनोसाइटिस। जब एक्यूट होता है साइनोसाइटिस, वो 2 से 4 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये 2 से 4 हफ्ते में ठीक नहीं होता और लंबा खिंच जाता है, मतलब 12 हफ्ते तक चला गया या उससे आगे चला गया, तो इसे क्रॉनिक साइनोसाइटिस कहते हैं। अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताती हूँ। होम्योपैथी में इसकी कौन सी बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं और ये मेडिसिन्स अगर आप अपने सिम्टम्स को मेडिसिन के सिम्टम्स से मैच करके ले लेंगे, मतलब जो मेडिसिन के सिम्टम्स मैं नीचे बताऊंगी उनको अपने सिम्टम्स से मैच करके ले लेंगे तो वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करेंगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको क्रॉनिक होने से बचा लेता है साइनोसाइटिस को होम्योपैथिक मेडिसिन, और रिकरेंस नहीं होती है। जैसे बार बार अगर किसी को होता है साइनस की प्रॉब्लम तो वो रुक जाती है कम्प्लीटली। मेडिसिन क्या है? मेडिसिन नंबर 1 है साइलिशिया। ये क्रॉनिक साइनोसाइटिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब आपको जुकाम बार बार होता है, राइट साइड में हेडेक होता है, हेड के राइट साइड में हेडेक होता है
और वो आकर के सेटल हो जाता है राइट आई पर, मतलब पीछे नेप ऑफ द नेक, गर्दन से शुरू होकर के राइट साइड में आँख के ऊपर, राइट आँख में आकर के सेटल हो जाता है। हाथ और पैर ठंडे रहते हैं, बहुत ठंड लगती है, गर्म रहना आपको अच्छा लगता है, हाथों और पैरों में स्मेल आती है, पसीना भी आ सकता है, गंदा स्मेली पसीना आता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो साइलिशिया 200 की एक डोज 3 दिन तक सुबह सुबह लेने से थोड़े दिन में ये आपको आराम आ जाएगा। मेडिसिन नंबर 2 है काली बाइक्रोम 30। जब आपका नेजल डिस्चार्ज स्टिकी और रोपी होता है, मतलब चिपक जाता है नाक में और निकलने में बहुत दिक्कत होती है, खींचते हैं उसको, वो खींचता नहीं है, नाक से बाहर नहीं आता है, चीक बोन्स में पेन होता है, फीलिंग होती है कि गले में पानी टपक रहा है, नोज में म्यूकस जम जाता है और सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी क्या होता है, रात के 2 से 5 के बीच में सोने के टाइम में ये आपको बहुत परेशान करता है। जब इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो काली बाइक्रोम 30 की 3 डोज दिन में 3 बार 15 दिन तक लेने से इसमें आराम आ जाएगा। मेडिसिन नंबर 3 है हिपरसेल 30। जब आपका नेजल डिस्चार्ज थिक येलो हो और नोज में बर्निंग हो, जुबन से होती है नाक के अंदर, ठंडी हवा में एकदम स्नीजिंग, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, नोज ब्लॉक हो जाती है, आप कोशिश करते हो अपने आप को ढक के रखने की, मतलब नीचे से कभी कभी पैर से लेके सिर तक ढकने की कोशिश करते हो। अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो हिपरसेल 30 की 3 से 4 गोली दिन में 3 बार 15 से 20 दिन तक लेने से ये ठीक हो जाएगा। मेडिसिन नंबर 4 है पल्सटिला 30। जब मॉर्निंग में थिक और ब्लैंड डिस्चार्ज होता है, येलो और ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है, स्टमक अपसेट रहता है, इसके और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है कि स्टमक आपका अपसेट रहता है, मुंह का टेस्ट कड़वा सा रहता है, पेशेंट किसी छोटी सी बात पर इमोशनल हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर वो रोना शुरू कर देता है, पेशेंट को प्यास बहुत कम लगती है और खुली जगह पसंद होती है, जब वो बाहर निकलता है तो उसकी छींकें बंद हो जाती हैं और जब घर के अंदर होता है तो उसको नाक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो घर के दरवाजे खिड़कियां खुले रखने की कोशिश करता है। ऐसे पेशेंट को पल्सटिला 30 की 3 से 4 गोली दिन में 3 बार देने से आराम आ जाएगा। मेडिसिन नंबर 5 है मर्क्सॉल 30। जब नोज का डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग होता है, बदबू वाला होता है और उसमें कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, पेशेंट के मुंह से बहुत स्मेल आती है, सलाइवा बहुत बनता है उसको और जब वो सोता है तो उसके मुंह से बाहर टपकने लगता है, साइनस में पेन होता है और ये पेन जो साइनस का है वो गम्स तक चला जाता है और गम्स में भी पेन रहता है। मर्क्सॉल के पेशेंट को जो पेशेंट होता है उसको पसीना बहुत आता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो मर्क्सॉल 30 की 3 डोजेस सुबह दोपहर शाम 2 वीक्स तक देने से ये ठीक हो जाएगा। मेडिसिन नंबर 6 है हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस। जब नाक में हेयर की फीलिंग होती है, मतलब लगता है कोई फाइबर है नाक के अंदर, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होता है, मतलब गले के अंदर टपकता है पानी और जो डिस्चार्ज है, नाक का जो डिस्चार्ज है वो स्टिकी येलो या फिर वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, म्यूकस ड्राई होकर के क्रस्ट बना देता है, मतलब पपड़ी जम जाती है नाक के बाहर और जब साइनस को प्रेस करने से उसको आराम आता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है। ऐसे टाइम में हाइड्रेस्टिस 30 की 3 से 4 गोली दिन में 3 बार 2 वीक्स तक देने से उसको आराम आ जाएगा। ये ड्रॉप्स में भी ले सकते हैं मेडिसिन, 3 से 4 गोली ले सकते हैं या फिर 2 ड्रॉप्स एक बार में ले सकते हैं। और भी मेडिसिन हैं जो साइनोसाइटिस में बहुत हेल्प करती हैं, जैसे बेलाडोना जब नेजल ब्लॉकेड होता है और साथ में हेडेक होता है, लॉस ऑफ स्मेल के लिए लेमना माइनर बहुत अच्छी है, ड्राइनेस ऑफ नोज है तो सेम्बिकस बहुत अच्छा वर्क करती है, अगर नेजल पॉलिप हो गया है तो उस केस में ड्यूक्रियम इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। अगर आपके सिम्टम्स किसी भी मेडिसिन से मैच नहीं करते हैं जो मैंने आपको बताई हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में और भी बहुत सी मेडिसिन हैं जो इसके लिए काम आती हैं।
मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब भी आप मेडिसिन लें तो किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक मेडिसिन से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें। मुझसे कर लें या फिर किसी और से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस लाइक का बटन दबा दें, मुझे सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।